तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, भारत जो शाहूकार था वही अब गरीब बना है और फिर से वापी आकर के इस गरीब भारत को शाहूकार बनाते हैं। और कोई भी गरीब को इतना शाहूकार जो सारी विश्व का मालिक बन जाए, वापी आकर के ऐसे गरीब भारत को फिर से शाहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन है और कैसे है? सहज है ना जवाब सबको। अंदर में जवाब दे करके और अपनी खुशियों को इमर्ज करते रहें। सबसे खुश नसीब वही है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। कौन है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं? वही फिर सत्युग में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस से के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ने वाले कौन से बच्चे? जो सदा इन बातों को स्मरण करके खुश रहे। कहते हैं, ऐसे बच्चे कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा भी कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। ऐसे बच्चे बाप से क्या बातें करते हैं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं। कौन सा? हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं। कौन से बच्चों को धीरज देते हैं? जो देवताओं के पुजारी हैं, वही मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बुद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा उन्हों को याद करेंगे। देवी देवताओं के तो कितने मंदिर बने हुए हैं, उनमें शिव का भी मंदिर आ जाता है। अब शिव तो है निराकार, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर वे हुए आकारी देवताएं, और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगतम्बा जगत पिता, ये है सब साकार में। अभी इन बातों को दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे धीरज धरो। कौन सा धीरज धरो? अभी तो तुम्हारे स्वर्ग की, तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यही भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज को ही तो स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज को 5000 वर्ष हुए और सीताराम के राज को क्या कहेंगे? उन्हों के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए, 1250 वर्ष के बाद। तो ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। ड्रामा के राज को
बाप ने हमें आकर के समझाया है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हैं। बाकी दुनिया में तो सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उन्हों को जाकर समझाना है। तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। वो है जो परलौकिक बाप है, वो है नई दुनिया का रचयिता। तो बाप ही आकर के नया घर बनाते हैं। बेहद का बाप बेहद की नई सृष्टि आकर के बनाते हैं। अभी वही भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा तो गाते रहते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा और कोई भी धर्म वाले अपने बड़ों की नहीं गाते। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। तुम देवताओं के भक्तों से मिलेंगे तो लक्ष्मी बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जाकर के देवताओं के भक्तों से मिलो। और वे भगत तुमको कहाँ मिलेंगे? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तो तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। यही भारत बहुत शाहूकार मालामाल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म तो बहुत पुराना है, परंतु मनुष्य बेचारे भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने तो तुम बच्चों को समझाया है कि अब तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ब्राह्मण कहलाने वाले वे तो है कलयुगी ब्राह्मण। वे भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में हो। तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण इसी भारत में ही राज करके गए हैं। अभी उन्हों से ऊंच तो कोई मनुष्य है ही नहीं, परंतु मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि सत्य को आखिर हुए भी कितने वर्ष। मनुष्य तो सत्य की आयु कितनी बताते हैं, अरब तक बताते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने तो अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असली देवी देवता धर्म के थे। तो किसको समझाते हैं? जो भारत के असली देवी देवता धर्म के थे, उन्हों को ही समझाते हैं कि तुमको बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर से यहाँ ही आना है जरूर। अभी हम आ पहुँचे हैं और हमें ही बाबा ये समझा रहे हैं। अब ये जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण ही भारतवासी देवी देवताओं के लिए हैं।
पिछाड़ी वाले तो और धर्मों के हैं, उन्हों के लिए ये वरण नहीं है। वरण भी भारत में ही गाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम अब पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगदम्बा का भी रीइंकार्नेशन ही कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में ही आकर के अवतार लिया था। अब भी शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है और तुमको अपना बच्चा बनाया है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो परम पिता जो सभी आत्माओं का बाप है वो है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते हैं। हम कहते हैं ना वो सृष्टि का विश्व का मालिक है। बाबा कहते हैं वो है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। ये भी बड़ी गुह्य बात है। बाबा ने तो समझाई है ना, हम बच्चों को आ गई याद। क्या गुह्य बात है? वो क्रिएटर जरूर है, जो क्रिएटर है वो वास्तव में तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहता है मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ मैं उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मैं मालिक तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। दुनिया में तो भल सब कहेंगे भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु भगवान कहते हैं मैं सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक जब नई दुनिया रचता हूँ तो उस नई दुनिया स्वर्ग का मालिक तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। बाप का काम ही है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप तो है सेवादारी, बच्चों को सब कुछ देख करके चला जाता है, जाकर के वानप्रस्थ में बैठ जाता है। तो बाप भी कहते हैं मैं तुमको लायक बनाकर नई सृष्टि रचवा करके तुम्हारे से ही रचवाता हूँ और फिर उनका ही तुमको मालिक बना देता हूँ और फिर मैं रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के मालिक भी कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो और तुम भी ब्रह्म महतत्व में रहते हो तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ भल तुम आत्माएं चैतन्य जरूर हो परंतु तुम्हें ये आर्गन्स नहीं है। जब तुम परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको सृष्टि के मालिक तो बन गए, फिर क्या होगा? फिर तुमको यही राज भाग गंवाना भी पड़ेगा। ये ज्ञान मालिक बने कैसे और बनने के बाद फिर गंवाना भी पड़ेगा, ये ज्ञान न देवताओं को है न शूद्रों को हो सकता है। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। देखो बाबा तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ही इस ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी जो फिर जाकर के राज राजेश्वरी बनती है।
तत्वम। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 का ही पाठ है। सृष्टि का राज लेना और गंवाना, ये सारा खेल भारतवासियों का है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे और वही आज कंगाल बनी है। अपवित्र राजाओं का भी इतने तक जो राजाओं का राज भी नहीं है, अपवित्र राजाओं का भी राज नहीं है। अब तो है ही पंचायती राज कहा जाता है। वास्तव में कहा जाता है रिलीजन इज माइट। तो सर्वशक्तिवान बाप अब बैठ करके उसी देवी देवता धर्म की स्थापना करा रही हैं। बाप तुम्हें कितनी माइट देते हैं, जो तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बन जाते हो। बाकी तो अब भारत में अनेक धर्म हैं। देखो, गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से मैं यही गीता का ज्ञान आकर के सुनाता हूँ, और ये ज्ञान जब तक जिएंगे तब तक ये ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पर अनेक जन्मों का बोझा है, तो वो सारा बोझा उतारने का है। शास्त्रों में तो युद्ध का मैदान दिखला करके कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे ब्रह्मा के रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए तुम्हें युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता है। वास्तव में क्या बात है वो बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अब तुम्हें माया जीत बन करके स्वर्ग के मालिक बनना है। वे लोग ये बातें फिर वे लोग अपने रीति से सिपाहियों को कहते हैं ना, लड़ाई में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। देखो कितना रात दिन का अंतर है। तो अब फिर से बाबा हमारा ध्यान सर्विस पर खिंचा रहे हैं। अब तुम बच्चों को मंदिरों में जाकर के सर्विस करनी है। उन्हों को बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे, और फिर इसके लिए समझाने के लिए ऐसे ऐसे स्लोगन भी बनाओ जो भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे अब मिल्कियत सारी गंवा दी है। शास्त्रों में तो फिर उन्होंने कृष्ण का नाम लिख दिया है और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। वास्तव में भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि हमें आकर के इस माया रावण से लिबरेट करो। देखो अब कितना हाहाकार मचा हुआ है। जब लड़ाई लगेंगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो करके कहते हैं, बॉम्बे को कहते हैं क्वीन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हों को स्वर्ग के तो सुखों का पता ही नहीं है। अभी साइंस के द्वारा सुख, भौतिक सुखों का साधन बढ़ते गए हैं, तो कहते हैं मुंबई है क्वीन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हों को स्वर्ग के सुखों का पता नहीं। हमको तुमको तो मालूम है, तो तुम स्वर्ग की बातें याद करके और उसमें
तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, ये याद करके तुम्हें अंदर में कितनी डांस करते रहनी चाहिए।